कैसे हो आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। क्लास 10th एज अ बोर्ड अब मैथ्स के हर चैप्टर को सीरियस लेकर चले। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं और आप उसको सीरियस ना लेकर के चले। मैथ्स है, ये बोर्ड है, बोर्ड में मैथ्स में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी से ही आए। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन आर डी शर्मा एंड आपके जो और एडवांस बुक्स है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इनसे आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एनसीईआरटी को ही आप रेक्टिफिकेशन कर ले तो चलो बस हो गया मैथ, हम नहीं करेंगे आगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्लास 10th का मैथ हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। क्लास 10th का मैथ्स ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप लोग सोचो कि बोर्ड है मैथ्स बहुत हार्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस होगी तो आपको मैथ आएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रियल नंबर्स को रीड करेंगे। इन टर्म्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा रियल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? व्हाट इज़ इंटीजर? हमको पता है कि नंबर लाइन पर ज़ीरो से लेकर के ज़ीरो के राइट साइड में 1 2 3 दो डॉट इन्फिनिटी, जीरो के लेफ्ट में 1 2 3 दो डॉट माइनस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। तो पॉइंट वाले जीरो के बाद में जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, इन सभी का नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स बिना पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। एवरी लाइन कंटेन्स ऑल नंबर्स। हर नंबर लाइन पर ऑल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, पॉइंट वाले भी और बिना पॉइंट वाले भी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो बिना पॉइंट वाले नंबर है, बट हर दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर है। पॉइंट वाले नंबर है, हर दो नंबर्स के बीच में भी पॉइंट वाले नंबर्स हैं, और वो कितने हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं हर दो नंबर के बीच में। तो नंबर लाइन पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले दोनों नंबर को कंटेन करती है, लेकिन हम शो करते हैं नंबर लाइन को ज़्यादातर बिना पॉइंट वाले नंबर से, जैसे हमने यहाँ पर भी शो किया है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जीरो से लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर है बिना पॉइंट वाले, और ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं बिना पॉइंट वाले, उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीजर्स इक्वल टू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या है? द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन्स एट द राइट साइड ऑफ ज़ीरो एंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो आर नोन एज इंटीजर्स। तो जितने भी जीरो से लेफ्ट साइड में और जितने भी जीरो से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर से बिना पॉइंट वाले, उन सबको कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में से ही दो नंबर और निकल के आते हैं। पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और वो बिना पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर भी बिना पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, बट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। इनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। जितने भी हमारे लाइन वाले नंबर्स हैं, जीरो के राइट साइड में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ही जितने भी नंबर्स हैं बिना पॉइंट वाले, वे हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स की।
होल नंबर्स क्या होता है, ये भी बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। बस फ़र्क इतना है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि होल नंबर में इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड होता है। इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ जीरो भी इंक्लूड होता है, तो इनकी वैल्यू जीरो से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। इनकी वैल्यू जीरो से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। तो मैं क्या होल नंबर को लिख सकता हूँ ऐसे, ज़ीरो कॉमा, अब ये देखो 1 से लेकर के ये वैल्यू किसकी है, नेचुरल नंबर्स की। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉमा नेचुरल नंबर। तो कुछ समझे आप। तो ये क्या शो करता है कि होल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर। होल नंबर्स आपकी नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी होल नंबर्स। ये होल नंबर्स नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स के पास जीरो है ही नहीं, तो इसलिए कहाँ से होल नंबर हो जाएंगे। बट होल नंबर्स के पास नेचुरल नंबर्स की वैल्यू है। बस होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है और बाकी सब नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। एंड होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, बट इंटीजर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, बोथ आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल जैसे 3/4, 2/7, 8/9, कोमा ETC। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये यहाँ पर कंडीशन है। और एक कंडीशन और होती है इसमें, वो ये होती है कि रेशनल नंबर आपके को प्राइम होते हैं। मीन्स न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर these two numbers have। इन दो नंबर्स के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कुछ रेशनल नंबर्स रूट वाले भी होते हैं। रेशनल नंबर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल √4, क्योंकि इनकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, इनका जिन रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है वे सभी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे √4, √9 3, √25 5, √16 4 का √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, √4 का 2 होता है। ऐसे स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रेशनल नंबर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स भी होते हैं जो रूट फॉर्म में होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। और दूसरे रेशनल नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही होते हैं, बट उनकी वैल्यू पॉइंट फॉर्म में होती है। दूसरे ऐसे नंबर्स रूट वाले जिनकी वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में होती है, बट उसमें भी एक कंडीशन है, उसमें भी दो कंडीशंस आती है। पहला, जो पूरी तरीके से पहले से टर्मिनेट हो, और दूसरा जो टर्मिनेट भी नहीं हो
और रिपीट कर रहे हो। दूसरे वे जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ रूट ए। मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जांपल के थ्रू। मैंने मान लिया एग्जांपल मेरे पास रूट ए है और इसकी वैल्यू पॉइंट में, इसका जो ए का परफेक्ट स्क्वायर रूट है पॉइंट में 2.30 है। तो ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे रूट वाले जिनकी वैल्यू पॉइंट में आती है और वो टर्मिनेट हो। ऐसे भी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। और दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि रूट वाले जो नंबर हैं वो ना ही टर्मिनेट हो बट रिपीट कर रहे हो, ना वे टर्मिनेट हो बट वे रिपीट कर रहे हो। जैसे मैं बी की वैल्यू लेता हूँ 2.33333 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे रूट वाले जिनकी वैल्यू पॉइंट में तो हो बट वो रिपीट कर रही हो पॉइंट के बाद और वो टर्मिनेट भी ना हो, ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर को प्राइम होते हैं। रेशनल नंबर्स को प्राइम होते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जांपल में जैसे 2.30304567 कुछ भी नंबर ले लो आप एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे बट रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बस पॉइंट के बाद वैल्यू ना तो रिपीट करेगी और ना ही टर्मिनेट होगी। पहला एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल ले लो 1.414 डॉट 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 आगे तक सो ऑन चलता रहेगा। ये 1.4140 समथिंग आगे। एंड जैसे रूट 3 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मेरा हो गया 7.32 एंड सो ऑन। इनके वाले पॉइंट के बाद ना तो रिपीट कर रही है और ना ही टर्मिनेट है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात आते हैं कि नेचुरल नंबर भी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर्स होते हैं या फिर कह लीजिए जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी कि बिना पॉइंट वाले नंबर, वे सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। वे सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। उनको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि जैसे मैं नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर कुछ भी कह लीजिए आप। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 हमारा रेशनल नंबर है बल्कि एक इंटीजर है। अब मैं इसको रेशनल नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर को। यहाँ पर 3 तो इंटीजर है, जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उस नंबर के अपॉन में 1 होता है, तो मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया। तो मतलब अभी किस फॉर्म में आ गया? पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई। जहाँ पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर है बट क्यू 0 के इक्वल नहीं है और क्यू हमारा 1 है मतलब क्यू 0 नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर होते हैं, वे सभी रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं क्योंकि उनके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं जो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसलिए सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स जितने भी हमने अभी तक ऊपर जितने भी हमने नंबर पढ़े, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, जितने भी हमने अभी तक ऊपर नंबर पढ़े, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं?
इन सभी के कॉम्बिनेशन को, जितने भी नंबर्स हैं इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर कंटेन्स these all numbers, real number contains all these number, that's why is called it real number। जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर है 1 2 3, पॉइंट वाले भी बिना पॉइंट वाले भी, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर रिप्रेजेंट है नेगेटिव यानी कि पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले दोनों, नंबर लाइन कंटेन्स रियल नंबर। एवरी नंबर लाइन कंटेन्स रियल नंबर। जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स प्रेजेंट है वे सभी क्या है, रियल नंबर है। बट यहाँ से एक नोट निकल करके आता है that every number is a real number। हर नंबर नंबर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट है वो रियल नंबर है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर रियल नंबर हो, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं। मैंने कहा जितने भी एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन पर जो भी नंबर है, 3 हो पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट वाला हो, जितने भी तमाम नंबर हैं वे सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, बट उनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कि ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर रियल नंबर हो। एग्जाम्पल जैसे 3 है, 3 हमारा रियल नंबर तो है, रियल नंबर है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर रियल नंबर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये सभी तो रियल नंबर हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये रेशनल नंबर है, अगर हम इसके अपॉन में 1 मान लें तो ये रेशनल नंबर भी है, मतलब रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 3 इंटीजर है, 3 पॉजिटिव है तो मतलब नेचुरल नंबर भी है, वो होल नंबर भी है, बट 3 इरेशनल नंबर नहीं है। और जबकि ये रियल नंबर है, और हमने कहा कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। वो चाहे रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, वो सभी क्या है, रियल नंबर है। बट 3 रियल नंबर होने के बाद भी इरेशनल नंबर नहीं है। रियल नंबर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इनमें से हर एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। जैसे मैं एग्जांपल नंबर ले लूँ 2 में मैंने ले लिया 1 इंटीजर है, ये रेशनल नंबर है, ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रियल नंबर है तो दैट्स वाई वी कॉल एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी नंबर जो भी है, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, वो सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर कैन सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस। एग्जांपल में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 हमारा रियल नंबर है, बट वो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। इनमें से कुछ को करता है और कुछ को नहीं करता। जैसे इरेशनल नंबर को नहीं कर रहा, रेशनल को कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है, नेचुरल नंबर को कर रहा है, वो नंबर को कर रहा है। तो दैट्स बाय रियल नंबर, एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। बेसिकली हम ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये रियल नंबर्स मैंने आपको इसमें समझा दिया, ये सभी पार्ट मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया। इसमें जो मेन टॉपिक है वह है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसका हम यूज़ एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। एक से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं है, छोटी सी थ्योरम कहता है कि हमारे पास 2 इंटीजर हैं ए और बी। इसमें से हम कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है। तो ये कहता है कि जब हम किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट क्यू आता है और कुछ रिमाइंडर में
आर आता है। यहाँ पर कोई सी ले लो कि क्यू से यहाँ पर क्यू से जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्वेश्चन आने के बाद कोई वैल्यू दी है तो रिमाइंडर आर आते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी कहते हैं। थ्योरम की जगह आप लेमा भी लिख सकते हो। ये कहता है कि A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन P। ये B से लेस देन होगा, B से लेस देन होगा, 0 के इक्वल हो सकता है, B के लेस देन होगा। ये कहता है कि जब हम किसी नंबर A को किसी नंबर B से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है, तो ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर वेयर जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो डिवीज़र से ऑलवेज छोटी होगी और 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, बट डिवीज़र से हमेशा लेस देन होगी, यानी कि जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवीज़र से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उससे रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज छोटी होगी बट 0 के इक्वल और 0 से बड़ी हो सकती है। यहाँ पर हम HCF इस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करेंगे जैसे हम 6th-7th में करते थे कि हमने जिस नंबर को डिवाइड किया A से तो यहाँ पर मान लो रिमाइंडर क्वेश्चन C आ गया, यहाँ पर कुछ हमारी D वैल्यू आई उसमें से घटा कर के रिमाइंडर R आ गया। फिर अगर ये R हमारा 0 जैसे हमारा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये हमारा अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम इस रिमाइंडर से फिर इस A वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आता अगला रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे मान लो इसको डिवाइड करके E आ गया और E से मल्टीप्लाई करके इसमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इस रिमाइंडर को क्या कह देते हैं HCF। मतलब हम जब B को किसी नंबर से A से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर R नहीं आया, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया बट रिमाइंडर R आया। लेकिन जब हम इस रिमाइंडर से A को डिवाइड करते हैं तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता था तो हम इस डिवीज़र को क्या कहते थे, HCF कहते थे इन दोनों नंबर्स का। तो हमें इस मेथड से नहीं करना, हमको केवल इस थ्योरम का यूज़ करते हुए करना है जो कि इसी का ही पार्ट है। इस थ्योरम को अब हम इस थ्योरम से करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ने रिमाइंडर क्वोशिएंट और डिवीज़र के बीच में रिलेशन दिया, दैट इज़ डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो हम इसकी मदद से हम HCF फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।